नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। और आज मैं अपने सनातनी भाइयों से कुछ कहना चाहता हूँ। पिछले 10 दिनों में, नवरात्र के समय में, मेरे कई मित्रों ने नवरात्रि की शुभकामनाएं भेजी, ग्रुप्स में, चाहे ऐसे भी। और उसमें कहीं ना कहीं ऐसी अज्ञानता का परिचय दिया मेरे सनातनी भाइयों ने, जिससे कि थोड़ा दुख हुआ। और ये ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, वो भी उतने ही बड़े भक्त हैं, वो भी उतने ही बड़े सनातनी हैं। मेरे इन शब्दों को अन्यथा ना लिया जाए, लेकिन वो अज्ञानतावश ऐसा कर रहे हैं। देखिए, किसी के बारे में अगर सरकार को आपको घेरना है या सरकार के बारे में बोलना है, अच्छी बात है, आप बोलिए, लेकिन अपने धार्मिक प्रतीकों का, अपने इष्ट देवों का, भगवान का उसमें इस्तेमाल करके और फिर बोलना, मुझे ये कुछ अच्छा नहीं लगता। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में ही देखने को मिलता है, किसी और धर्म में नहीं। आपने कभी देखा है कि किसी दूसरे धर्म के भगवान पेट्रोल के ऊपर बात कर रहे हों या सफाई गंदगी के ऊपर बात कर रहे हों, सरकार को घेरना हो और उसमें दूसरे धर्म के भगवानों का इस्तेमाल किया गया हो? नहीं। लेकिन हमारे यहाँ बड़े आराम से, पता नहीं क्यों। इनफैक्ट पता नहीं क्यों गलत शब्द का इस्तेमाल किया मैंने, पता है क्यों किया गया, ये जानबूझ कर किया गया है, ताकि जब आप इन छोटे से व्यंगों से अभ्यस्त हो जाएंगे, आपको उसमें कोई गलती नजर नहीं आएगी, तो सामने वाला इससे बड़ा व्यंग आपके भगवान के ऊपर करेगा। और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि कोई भी सर उठा के कुछ भी बोल देता है हमारे इष्ट देवों के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसने हमारे बहुत से सनातनी भाइयों को इतना अभ्यस्त कर दिया है कि वो इसमें कुछ गलत देख ही नहीं पाते हैं। और मेरे इस वीडियो को बनाने का, बोल में इस वीडियो को बनाने का जो इग्नाइटिंग फोर्स था, जो एक तत्व था जिसने मुझे प्रेरित किया, वो ये था कि एक जगह एक मैसेज में दिखाया गया कि रावण बाइक चला रहा है, बीच में राम जी बैठे हैं और पीछे हनुमान जी हैं, और उसमें शब्द ये थे जो लिखा हुआ था कि राम, रावण और हनुमान अपनी दुश्मनी भूल कर एक ही बाइक पे जा रहे हैं क्योंकि सरकार ने पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा दिए। इसमें अगर आप प्रथम दृष्टया देखें तो कुछ भी गलत नहीं नजर आ रहा है ना, क्योंकि हमारे को अभ्यस्त ऐसा कर दिया गया है। आपने कभी सोचा कि क्या राम और रावण की दुश्मनी थी? नहीं, राम धर्म के प्रतीक थे और रावण अधर्म का प्रतीक था। राम ने अवतरण लिया था रावण का नाश करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए। रावण बहुत बड़ा पंडित था, रावण सभी वेद पुराणों का ज्ञाता था, शिव का तांडव स्रोत रावण ने ही दिया था, बहुत बड़ा शिव भक्त था और राजनीति का बहुत बड़ा ज्ञाता था। इसीलिए राम ने युद्ध समाप्त होने पर, जब रावण मृत्यु शैया पर था, तो अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उनसे राजनीति शास्त्र सीखने के लिए भेजा। अगर दुश्मनी होती तो ऐसा करते नहीं। रावण में सभी गुण थे, लेकिन कुछ अवगुणों के कारण और अधर्म के रास्ते पर चलने के कारण
वह समाज में वांछनीय नहीं था। समाज के लिए एक उदाहरण पेश करने के लिए कि यह मार्ग जो रावण इस्तेमाल कर रहा है, इतना बड़ा पंडित होते हुए भी वह गलत है, और गलत का साथ नहीं देना, उससे कोई दुश्मनी नहीं किसी की। आपको क्या लगता है कि जो अभी ये विकास दुबे जो मारे गए, वो पंडित थे, और उनको जब सरकार ने मारा तो सरकार की कोई दुश्मनी थी? नहीं, वो अधर्म और गलत काम किया था उन्होंने, इसलिए। बाकी अगर ऐसा नहीं है कि उन्होंने अच्छे काम नहीं किए होंगे, किए होंगे। ब्राह्मण थे, सनातनी थे, लेकिन किसी सनातनी ने उनका साथ दिया? नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो अधर्म के रास्ते पर थे, गलत रास्ते पर थे। वैसे ही राम ने रावण का वध किया, उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। और इसी रामायण से प्रेरणा लेकर के गांधी जी ने कहा था कि आप बुराई से नफरत कीजिए, बुरे इंसान से नहीं, उस इंसान से नफरत मत कीजिए, उसकी बुराई से नफरत कीजिए। उसका मतलब सिर्फ यही था। तो मैं अपने सनातनी भाइयों को सिर्फ यही चीज कहना चाहूंगा कि किसी भी चीज को जो आपके मैसेज में आ जाता है, आप उठा के उसको फॉरवर्ड कर देते हैं बिना सोचे समझे। पहली बात तो कि जहां पर भी व्यंग में आपके सनातनियों प्रतीक का, भगवान का इस्तेमाल हो रहा है, उसको कृपया आगे फॉरवर्ड ना करें। वो किसी और के लिए व्यंग हो सकता है, मेरे लिए, आपके लिए, सनातनियों के लिए व्यंग का विषय नहीं है मेरे भगवान। क्यों हम उन पे व्यंग बनने देंगे? इसका विरोध कीजिए। और अगर आपके पास कोई आता है मैसेज ऐसा, तो किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर आपका करीबी मित्र है तो उसे विनम्रता से समझा दीजिए, और अन्यथा अगर ऐसे ग्रुप में आ रहा है तो आप कितनों को समझाएंगे? आप उस मैसेज को वहीं स्टॉप कर दीजिए, आप एटलीस्ट फॉरवर्ड मत कीजिए। मेरे ये विचार अगर किसी को आहत करते हों तो क्षमा प्रार्थी हूँ। इसे एक अच्छे रूप में देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। मुझसे कोई गलती हुई है तो मेरे डीएम में आकर के मुझे बताएं, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। लेकिन बोल रहा का बोल चैनल इस तरह की आवाज़ हमेशा उठाता रहा है, उठाता रहेगा आगे भी। और आपको अगर अच्छा लगता है कि मैंने जो कहा है वो सही है, तो कृपया इसे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरा चैनल, इनफैक्ट आप लोगों का चैनल बोल रहा का बोल, इसको सब्सक्राइब कीजिए और हाथ को मजबूत कीजिए, सनातनी हाथ को मजबूत कीजिए, इस समाज को मजबूत कीजिए, इस राष्ट्र को मजबूत कीजिए। जय हिंद, जय भारत। ओम नमः।